हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आशीष त्रिपाठी और मैं आपके सामने लाया हूं फिजिक्स का एक नया वीडियो, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक, मतलब संधारित्र और परावैद्युत पदार्थ के बारे में। तो कैपेसिटर क्या है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, कैपेसिटर कैसे काम करता है, कैसे बनता है, ऐसी सारी बातों को आज हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होने के आधार पर उसे हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, मुख्य दो भाग और तीन भाग कह सकते हो। एक होता है चालक, आई मीन कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, आई मीन क्या, अचालक। और इसी इंसुलेटर को ही डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक। तो पदार्थों के अंदर विद्युत धारा या आवेश के प्रवाह के आधार पर हम उसे तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक चालक, जिसे हम लोग कहते हैं कंडक्टर, एक अचालक, इसे इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, और एक होता है अर्धचालक, जिसे हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये तीन कैटेगरियां हैं। अब चालक क्या होता है? तो ऐसे मैटर जिसमें आवेश का फ्लो बहुत इजीली होता है, बहुत आसानी से होता है, यानी जिसमें आवेश बहुत आसानी से प्रवाहित होता है, आई मीन विद्युत धारा बहुत आसानी से प्रवाहित होती है, ऐसे पदार्थों को हम लोग चालक कहते हैं। इसमें मेटल यानी जितनी भी धातुएं हैं, ह्यूमन बॉडी, पारा, ये सब पदार्थ इसमें आते हैं। अचालक क्या होते हैं? ऐसे मैटर जिसमें आवेश यानी चार्ज का फ्लो इजीली नहीं होता, बहुत टफ होता है, यानी कठिन होता है, यानी कह सकते हैं होता ही नहीं है, यानी धारा का प्रवाह होता ही नहीं है। ऐसे पदार्थों को हम लोग कहते हैं इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक या अचालक पदार्थ। तीसरा होता है अर्धचालक, जिसे हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब सवाल उठता है कि अचालक पदार्थों में कौन कौन सी आती है? लकड़ी हो गया, रबड़, प्लास्टिक, ये सब जो होते हैं इंसुलेटर होते हैं। अर्धचालक क्या होता है? जिसमें आवेश यानी चार्ज का फ्लो या करंट का फ्लो चालकों से कम हो परंतु अचालकों से ज्यादा हो, ऐसे सभी पदार्थों को हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसमें जितने भी मेटल्स हैं, मेटल आते हैं। इसमें नॉन मेटल जितने हैं, जैसे रबर, प्लास्टिक, ये सब चीजें आती हैं। और इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे सेमीकंडक्टर होते हैं। अब सवाल उठता है, ये कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर डिवाइड कैसे होता है? तो उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, जिसे हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट। अब फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो उसको समझते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। देखते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी मैटर बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है, और वो जो एटम होता है उसमें बीच में न्यूक्लियस होता है। दुनिया में जितने पदार्थ हैं सब बहुत सारे एटम से मिलकर बने हैं, और हर एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। और इसके चारों ऑर्बिट होते हैं, और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, यानी घूमता रहता है।
अब जो इलेक्ट्रॉन सबसे नजदीकी ऑर्बिटल में होगा, न्यूक्लियस के पास होगा, तो न्यूक्लियस और इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगा। जो यहां होगा उसमें अट्रैक्शन फोर्स इसकी तुलना में कम होगा। जो और दूर होगा उसमें अट्रैक्शन फोर्स और कम होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि परमाणु के बीच में सेंटर में न्यूक्लियस होता है और चारों ओर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, घूमते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना नजदीक होगा वो उतना ही अधिक इलेक्ट्रिक फोर्स से बधा हुआ होगा, और जैसे जैसे इसकी डिस्टेंस बढ़ती है इलेक्ट्रिक फोर्स वीक होता रहता है। इसका मतलब कह सकते हैं जो आउटर सेल होगा सबसे बाहर ऑर्बिट, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन और उस न्यूक्लियस के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो बहुत वीक हो जाएगा। और इतना वीक हो जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट को छोड़कर बाहर निकल जाता है, और इस इलेक्ट्रॉन को ही कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रहते हैं, ठीक है, वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है। जो ये सब बंधे रहते हैं ये सब ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जो इस ऑर्बिट में रहते हैं उसे ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। और जो सबसे आउटर सेल में होते हैं उसे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो सबसे आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो परमाणु के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, चारों ऑर्बिट होते हैं, हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और जैसे जैसे ये ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाती है इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स घटता रहता है। यानी बाहर जो आउटर सेल है वो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से बहुत वीक फोर्स से, यानी वीक अट्रैक्शन फोर्स से बधे होते हैं, और आउटर सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम लोग बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपनी इस ऑर्बिट को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और पूरे मैटर के अंदर फ्री होकर घूमने लगते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन ही चार्ज को फ्लो करता है, यही आवेश वाहक का करता है, नहीं चार्ज कैरियर का काम करता है, चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। अब तो फ्री इलेक्ट्रॉन आपके दिमाग में समझ में आ गया हो कि फ्री इलेक्ट्रॉन कहते किसे हैं। मेटल्स के आउटर मोस्ट सेल जो होता है उसके इलेक्ट्रॉन बहुत वीक न्यूक्लियर फोर्स से या वीक इलेक्ट्रिक फोर्स से बधे होते हैं, इसलिए वो अपने सेल को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, पूरे मैटर के भीतर फ्री होकर घूमते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही चार्ज के कैरियर होते हैं, यानी आवेश वाहक का काम करते हैं, और इसी कारण पदार्थों में यानी चालकों में, कंडक्टर में धारा बहती है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन अगर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो ऐसे सभी मैटर को हम लोग कंडक्टर कहते हैं, यानी चालक कहते हैं। तो बता सकते हो कंडक्टर कौन है, चालक कौन होता है? अरे भाई, जिसमें बहुत ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें बहुत ज्यादा हो, वो कंडक्टर होता है। जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम, बहुत कम, बहुत ज्यादा, वो कंडक्टर बहुत कम हो उसे इंसुलेटर कहते हैं, और जिसमें कुछ मात्रा में हो, यानी कुछ मात्रा मतलब क्या है कि कंडक्टर से कम इंसुलेटर से ज्यादा, उसे हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। यानी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, बहुत कम होते हैं, और सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर की तुलना में बहुत कम और इंसुलेटर की तुलना में ज़्यादा होते हैं, जिससे इसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है, इसमें बिल्कुल नहीं होता, और इसमें बहुत थोड़ी मात्रा में करंट फ्लो होता है। तो ये हो गया हमारा पूरा इलेक्ट्रॉन मॉडल कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर। अब इससे सबको डिफाइन कर सकते हैं। अब हमारे चैप्टर का टॉपिक है, इसका नाम है कैपेसिटर।
तो कैपेसिटर जो है वो कैपेसिटेंस से बना हुआ है। तो कैपेसिटर पढ़ने से पहले हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में जानते हैं कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहते किसे। तो पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। जिसे हम कहते हैं विद्युत धारिता। तो पूरा कैपेसिटर इस टॉपिक पर से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अब इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहते किसे हैं? कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटी शब्द से मिलकर बना है और कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। कैपेसिटी का मतलब क्षमता होती है। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिक का यानी विद्युत का सारा ग्रह इलेक्ट्रॉन से यानी आवेश से होता है, चार्ज से। तो इलेक्ट्रिक का मतलब कॉन्सेप्ट क्या है? चार्ज। और कैपेसिटेंस कैपेसिटी से बनकर इसका मतलब क्या होता है? क्षमता। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होता क्या है? तो जितने भी मैटर्स होते हैं, जितने पदार्थ होते हैं, जितने भी कह सकते हो कंडक्टर है, हर कंडक्टर के अंदर अपनी एक क्षमता होती है और वो क्षमता वो दिखाती है कि उसके अंदर कितना आवेश ग्रहण हो सकता है और उस क्षमता को ही हम लोग इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहते हैं। आम भाषा में कह सकते हैं कि कोई पदार्थ जितनी मात्रा में आवेश ग्रहण कर सकता हो, यानी कोई भी कंडक्टर जितना अधिक से अधिक आवेश ग्रहण कर सकता हो, उस आवेश की मात्रा को ही इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर द्वारा एब्जॉर्ब किए गए आवेश यानी चार्ज की मात्रा को डिफाइन करता है, नहीं उसकी कैपेसिटी को डिफाइन करता है। जैसे आप गैलन खरीदते हो तो गैलन में लिखा होता है 5 लीटर। तो अगर 5 लीटर का आप गैलन ले रहे हो तो उसमें 5 लीटर ही पानी आएगा या लिक्विड आएगा, उससे नहीं आ सकता। इसका मतलब इस गैलन की कैपेसिटी 5 लीटर है। अब इसमें आप 6 लीटर डालोगे तो क्या होगा? 5 लीटर उसके अंदर आएगा, बाकी 1 लीटर बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही हर मैटर में इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है और उस कैपेसिटी की माप को ही हम लोग इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहते हैं। अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसे डिफाइन करने के लिए बताते हैं कि अगर कोई कंडक्टर है, इसे क्यू चार्ज दिया गया है, और इसके सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया गया है। यानी किसी भी कंडक्टर को अगर V पोटेंशियल डिफरेंस देकर उस पर Q चार्ज, उसकी सतह पर Q चार्ज लाया जाता हो, यानी Q चार्ज तक उसे Q कूलाम तक उसे आवेशित किया जाता हो, तो चार्ज Q प्रोपोर्शनल V होता है। यानी किसी भी चालक को दिया गया आवेश Q उसके सिरों पर लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और कांस्टेंट होता है C, और इस C को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, यानी विद्युत धारिता कहते हैं। तो विद्युत धारिता को C से लिखते हैं, C से डिनोट करते हैं। और इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस C इक्वल फॉर्मूला होगा Q/V। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि अगर हम लोग कंडक्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट लगाएं, 1 वोल्ट, तो उस कंडक्टर पर जितना चार्ज आएगा उस चार्ज को ही इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होता क्या है? एक कैपेसिटी मापने की क्षमता है, एक क्षमता है किसकी? कंडक्टर द्वारा एब्जॉर्ब किए गए चार्ज को, यानी कितना चार्ज अपने अंदर ग्रहण कर सकता है, रख सकता है, उसकी क्षमता को ही इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहते हैं। और किसी चालक को दिया गया आवेश चार्ज और उसके पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है? तो रिलेशन होता है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, और प्रोपोर्शनल कराने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। कांस्टेंट क्या है? C होता है, जिसे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहते हैं। और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कांस्टेंट तो है, लेकिन अलग अलग कंडक्टर के लिए इसकी कैपेसिटी
यानी इसकी कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो अलग अलग होती है। यानी अगर मेटल है, लोहा है तो उसके लिए अलग होगा, तांबा है तो उसके लिए अलग होगा। अलग अलग पदार्थों के लिए कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की वैल्यू अलग अलग होती है। और इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस C इक्वल Q/V होता है। तो अगर हम लोग कंडक्टर के सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का लगा दें तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इक्वल चार्ज, यानी किसी भी कंडक्टर के सिरों पर 1 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर जितना चार्ज उसके सरफेस पर आता है उस चार्ज को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहते हैं। यानी जितना चार्ज उस कंडक्टर के सरफेस पर आएगा उसे ही इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहते हैं। लेकिन कब कहेंगे, जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है। तो हमने इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस पढ़ लिया, उसकी डिफिनीशन पढ़ लिया, उसका फॉर्मूला पढ़ लिया। अब इसकी यूनिट देखते हैं, यूनिट क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस C इक्वल फॉर्मूला होता है Q/V। अब इसका यूनिट देखना है तो सिंपल सा इसका यूनिट हो जाएगा Q, चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, कूलाम। और ये वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका यूनिट वोल्ट होता है, वोल्ट। तो आप कह सकते हो इसका यूनिट कूलाम पर वोल्ट होता है और इसी को फैरेड कहते हैं, फैरेड, इसी को फैरेड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, कूलाम पर वोल्ट, और उसी को फैरेड कहते हैं। आई मीन एक फैरेड इक्वल 1 कूलाम पर वोल्ट, या इससे ले सकते हैं 1F, फैरेड को कैपिटल F से लिखते हैं और पूरा नाम स्मॉल से, चूंकि ये साइंटिस्ट का नाम है तो आप पढ़ के पीछे आए कि साइंटिस्ट के नाम के सिंबल को हम लोग कैपिटल F से लिखते हैं। यूनिट में 1 कूलाम पर वोल्ट। अब इसका हम डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। चलते हैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालें। तो कैपेसिटेंस C इक्वल Q/V, Q है कूलाम, और हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल W/Q होता है। तो यहां हम लोग W/Q पुट कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा C इक्वल Q² अपॉन W। Q बराबर IT होता है, Q चार्ज है और चार्ज इक्वल होता है I इंटू T, इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम, और इसका स्क्वायर अपॉन W वर्क है, वर्क बराबर इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये हो गया I² इंटू T² अपॉन F इंटू S। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे जब I इलेक्ट्रिक करंट है जिसकी यूनिट एम्पियर होती है, और हमने पढ़ा है कि एम्पियर की जगह पर A लिखते हैं, तो ये हो गया A²। T टाइम है, समय, उसके यहां पर T लिखते हैं। F फोर्स है और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mL/T⁻² होता है, और S डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस कह सकते हो आप उसे, लंबाई कह सकते हो आप, वो L होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया M, ऊपर ले जाएंगे m/-1 L, एक और एक यहां 2, ऊपर ले जाएंगे इसको जाएगा L/-2, T -2 है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2 और 2 मिलके 4 होते हैं, और ये A², और ये हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज। कंडक्टर किसे कहते हैं, इसमें चार्ज फ्लो वेरी इजली हो, इंसुलेटर बिल्कुल टफ हो, चार्ज फ्लो होता ही नहीं हो, सेमीकंडक्टर इसमें बहुत कम मात्रा में चार्ज का फ्लो हो। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आउटर मोस्ट, मेटल में आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत वीकली न्यूक्लियस से बंधे होते हैं, वो आसानी से अपने
ऑर्बिट को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और ऐसे इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन पूरे कंडक्टर के भीतर फ्री होकर घूमता है और ये चार्ज कैरियर यानी आवेश वाहक का काम करते हैं। और इसी के आधार पर हम लोग पदार्थों यानी मैटर को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कंडक्टर वे मेटल होते पदार्थ होते हैं, मैटर होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, इंसुलेटर बहुत ही कम होते हैं और सेमीकंडक्टर जिसमें कुछ मात्रा में होते हैं। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एक किसी भी कंडक्टर की चार्ज एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, उसकी कैपेसिटी कि कितना चार्ज एब्जॉर्ब कर सकता है उसकी क्षमता को ही इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहते हैं। लिखते कैसे हैं? इसका सिंबल है C, फॉर्मूला क्या होता है QV, यूनिट क्या होती है फैरेड या कूलाम पर वोल्ट और उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है m⁻⁻1 l⁻², T⁴ और a² होता है। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस और सारी चीजें पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक। अगला टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातों को ध्यान रखते हैं। कैपेसिटेंस C = Q/V होता है। ये फॉर्मूला कहता है कि अगर हम चाहें तो किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। कैसे? अगर आपको कैपेसिटर यानी इन कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो अगर आप V की वैल्यू बहुत कम कर दो, लो कर दो, इससे बहुत लो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपने जो लगाया है वो बहुत लो हो जाए तो जाहिर सी बात है कंडक्टिविटी यानी उसका जो कैपेसिटेंस है जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस वो बढ़ जाएगा। तो कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए आपके पास तरीका क्या है कि जो उसके सिरे हैं उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर आप बहुत कम कर देते हो तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो चार्ज बढ़ा सकते हो आप। और दूसरी बात, आप उसके टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस को कम करके भी कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हो। तो हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, चलते हैं कि अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर हो तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस of a isolated spherical conductor मतलब विलगित गोली चालक की वैद्युत धारिता। तो इस टॉपिक में हम लोग एक स्फेरिकल कंडक्टर लेंगे यानी गोला चालक लेंगे। एक चालक जिसका आकृति गोल, वो आइसोलेटेड होना चाहिए। अब आइसोलेटेड मतलब क्या कि वो अपने आसपास किसी भी अन्य कंडक्टर से संपर्क में ना हो, आइसोलेट हो। मतलब तो उसको चारों ओर से नॉन कंडक्टर नॉन मेटल से उसको घेर देंगे, यानी किसी के संपर्क में नहीं। क्योंकि अगर वो किसी के संपर्क में आ गया तो जितना चार्ज आपने उसमें से दिया उसमें से वो चार्ज कम हो जाएगा। तो चार्ज फिक्स होना चाहिए, बिना फिक्स चार्ज के आप कैपेसिटेंस नहीं निकाल सकते, इसलिए आइसोलेटेड। तो यहां हम लोग एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर लेंगे और उसे लेकर के हम लोग उसका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस निकालेंगे। देखते हैं, ये एक स्फेयर है, एक कंडक्टर है, स्फेयर कंडक्टर, जिसका रेडियस, ये सेंटर है उसका O, और मान लिया इसका रेडियस A है। ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस A है और हमने इसे चार्ज दिया है।
प्लस क्यू चार्ज। अब इसे प्लस क्यू चार्ज देंगे तो ये कंडक्टर है, तो ये प्लस क्यू चार्ज इसके सरफेस पर हर जगह फैल जाएगा। और इसे हमने प्लस क्यू चार्ज लिया। अब जब चार्ज सरफेस फैलेगा तो जो फोर्स लाइन होंगी वो ऐसे बाहर की ओर निकलेंगी, क्योंकि अपने पीछे पढ़ा फोर्स लाइन टॉपिक में कि फोर्स लाइनें प्लस चार्ज के लिए हमेशा बाहर की ओर निकलती है। अब ये जो है स्पेयर जो होता है वो एक समविभव पृष्ठ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस होता है इक्विलिब्रियम, और इसका पोटेंशियल हर जगह सेम होगा। कितना होगा तो बताएंगे हम लोग कि अगर कोई स्पेयर है उसे प्लस क्यू चार्ज दिया गया है और उसका रेडियस ए हो तो उसका पोटेंशियल V इक्वल फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अगर वो किसी मीडियम में रखा हो, अगर वो वैक्यूम में रखा हो या एयर में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके सरफेस पर कितना चार्ज है Q अपॉन उसका रेडियस है। तो हमने क्या समझा कि एक हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर है जो आइसोलेटेड है, ये एयर में रखा है या वैक्यूम में रखा है, इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया। चूंकि कंडक्टर है तो चार्ज देने पर ये चार्ज इसके सतह पर हर जगह फैल जाएगा। और ये कि समविभव पृष्ठ है, इक्वली पोटेंशियल सरफेस है जहां पर तो इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। और पोटेंशियल निकालते कैसे हैं तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है स्फीयर के सरफेस के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस सरफेस पर कितना चार्ज है वो चार्ज Q और इसका रेडियस A। अब जब इसका पूरा पोटेंशियल निकल गया तो हमने पढ़ा है कैपेसिटेंस C इक्वल फॉर्मूला होता है Q/V। अब Q तो चार्ज है, V का फॉर्मूला हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A। Q से Q कैंसिल हो गया और C इक्वल मिल गया फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। और ये है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला किसके लिए, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, यानी विलगित गोली चालक के लिए विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A होता है। अब देखते हैं, और ये किस में होगा, इसका यूनिट फैरेड में होता है, फैरेड में। ये F फैरेड, या इसे आप F लिख सकते हो, फैरेड भी समझ सकते हो। तो ये हो गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। अब इस कैपेसिटेंस से जुड़े एक फॉर्मूले को देखते हैं। मैं क्वेश्चन करूं आपसे, नॉर्मली क्वेश्चन कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको एक कंडक्टर दिया, स्फेरिकल कंडक्टर दे दिया, यानी गोला चालक दे दिया, गोल सा चालक, जिसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस 1 फैरेड है, तो उसे आप कहां रखोगे, तो उसे आप कहां रख सकते हो, तो देखते हैं। उसे आप कहां रखोगे, या पॉकेट में रखोगे, या अलमारी में रखोगे, या घर में रखोगे, या छत पर रखोगे, या फील्ड में रखोगे। तो आपके दिमाग में क्या लगा, यार पॉकेट में तो घर के छत पर तो रख ही सकते हैं, नहीं तो फील्ड में तो रख ही सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ध्यान समझो, ध्यान समझिए इसको। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस C इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, ये फॉर्मूला है स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, जहां A उस कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस है और C उसका कैपेसिटेंस। मैंने कहा उस स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फैरेड है, तो उसे आप कहां रखोगे, पॉकेट, कमरे में, छत पर, फील्ड में, कहां, कहीं नहीं। देखते हैं कहां रखते हैं उसे, अभी समझेंगे कहां रखते हैं उसे, अभी आपको जवाब मिल जाएगा उसे हम लोग कहां रख सकते हैं। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 फैरेड है, तो ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। जो उस स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस है A इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, और जिसकी वैल्यू हमने पढ़ा है वो जानते हैं 9 × 10⁹ मीटर होती है। आप सोच सकते हो कि ऐसे एक कैपेसिटर, ऐसा कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर जिसकी कैपेसिटेंस 1 फैराड अगर है तो उसका रेडियस 9 × 9 × 10⁹ मीटर, और हमारी पृथ्वी का रेडियस लगभग 6.4 × 10⁶ मीटर होता है। यानी कह सकते हो लगभग ये हमारी पृथ्वी से भी 1000 गुना बड़ा होगा। तो आप कहां रख सकते हो उसे? पॉकेट में नहीं आएगा, कमरे में बिल्कुल नहीं आएगा, फील्ड में नहीं आएगा, अरे पृथ्वी पर नहीं आएगा, वो पृथ्वी से भी बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब 1 फैराड स्फेरिकल कंडक्टर बनाना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है, असंभव है। इसलिए जितने भी होते हैं, जितने भी आपके कंडक्टर हैं, सबकी कैपेसिटेंस माइक्रो में होती है। अगर इसकी 1 माइक्रो होती, 1 माइक्रो फैराड इसकी होती, तो ये होता 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, और आप इसे मल्टीप्लाई करते 10⁻⁻⁶, तो ये हो जाता आपका 9 × 10⁻3, मतलब तब भी ये 9 किलोमीटर, यानी इसका रेडियस 9 किलोमीटर होता। तो आप देख रहे हो कि अगर हमने एक कैपेसिटेंस लिया, 1 फैराड कैपेसिटेंस का स्फेरिकल बनाया, तो उसका रेडियस 9 × 10⁹ मीटर, पृथ्वी से 1000 गुना बड़ा हो गया उसका आकार। और अगर 1 माइक्रो फैराड लिया तो 9 किलोमीटर रेडियस का होगा, नहीं तब भी बहुत बड़ा होगा। इसीलिए कैपेसिटर, यानी जितने भी कैपेसिटर कंडक्टर होते हैं उसके कैपेसिटेंस हमेशा माइक्रोफैराड या नैनोफैराड उससे कम ही होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि उतना बड़ा कंडक्टर बनाना पॉसिबल नहीं है। तो आज के लिए इतना वीडियो, मिलते हैं कल इसके शेष पार्ट में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।